Exercise 9.1 question number 12. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree. यानी कि हमें एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग दी है, तो सपोज करेंगे ये है वो बिल्डिंग जो कि 7 मीटर हाई है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें दिया है एक केबल टावर, तो यहां हम बना लेते हैं एक केबल टावर। क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि ये जो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन इस बिल्डिंग के टॉप से बन रहा है। कहां पर? टावर के टॉप पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टावर है ये बिल्डिंग से ऊंचा है, तभी तो बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के टॉप पर, तो यहां से बन रहा है, तो ये हो गया इसका हॉरिजेंटल लेवल। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, आगे द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, और इस टावर के फुट पर बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यानी कि डिप्रेशन का मीन्स ऊंचाई से नीचे की तरफ को एंगल जो बन रहा है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां से बन रहा है तो उसके लिए भी हॉरिजेंटल लेवल यही रहेगा, और यहां ये है हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये जो टावर है इसकी हाइट हमें निकालनी है, इस टावर की हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये बन गई फिगर। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको नाम दे देते हैं, मान लो इसको हमने रख दिया ए बी, ये हो गया सी, और इसको बोल देते हैं डी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। क्यों लेंगे इसको? देखो यहां इसको भी कोई नाम दे देते हैं, ई दे दिया। यहां बिल्डिंग की हाइट बी ई क्या है? बिल्डिंग की हाइट। तो यहां ये हॉरिजेंटल लेवल बन रहा है, तो जो टावर का इतना पार्ट है ए से सी तक वो भी कितना होगा? 7 मीटर। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप से यहां से हॉरिजेंटल लेवल, तो बीई बिल्डिंग 7 मीटर है, तो ए सी इतना जो टावर का पार्ट है वो हो जाएगा 7 मीटर। जितनी बिल्डिंग की हाइट उतना पार्ट टावर का हो जाएगा 7 मीटर। तो इसलिए पहले हम इसी ट्रायंगल को लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड दी हुई है। तो हम यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें देखेंगे, देखो ये वाली साइड हमें पता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? यहां पर ये होगा यहां पर हमारा बेस। ठीक है, और ए बी क्या है इसके लिए? परपेंडिकुलर। ए बी परपेंडिकुलर हो गया, और ए सी हो गया यहां पर बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस, इसके लिए हम लगा लेंगे यहां पर tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है यहां ए बी, अपॉन बेस हो जाएगा 7। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे tan 45 की जो कि 1 होती है, इज इक्वल टू ए बी अपॉन 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 1 से, यहां ए बी को 1 से, तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 7। यानी कि हमें अब ए बी मिल गया है, ए बी निकल गया हमारे पास 7 मीटर। ठीक है, ए बी 7 मीटर। तो ये तो हमें ए बी सी ट्रायंगल से मिल गया। अब लेते हैं हम अपनी दूसरी ट्रायंगल, जिसमें हमारे पास यहां क्या क्या है? देखो दूसरी ट्रायंगल हम ले सकते हैं ए बी डी। ठीक है, ए बी डी, तो यहां लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी।
तो इसमें देखो हम क्या क्या लेंगे। इतना पार्ट तो हमें टावर का पता चल गया कि कितना ऊंचा है, 7 मीटर ही है। हमें क्वेश्चन में टावर की हाइट निकालनी है, तो यानी कि डी से ए तक हमें पता करना है कि कितना है, ए डी या डी ए हमें निकालना है। तो उसके लिए यहाँ बेस हमें पता चल चुका है 7 मीटर, और परपेंडिकुलर हम निकाल लेंगे। तो यहाँ लग जाएगा tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AD अपॉन AB। ठीक है, tan 60 डिग्री के लिए तो tan 60 डिग्री होता है √3। तो √3 इज इक्वल टू AD हमें निकालना है अपॉन AB, और AB की वैल्यू है 7 मीटर। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हमारे पास आ जाएगा AB, 1 जा करेंगे AB, आगे 7√3, यानी कि यहां पर यहां AD है ना ये, तो ये हमें मिला AD अपॉन AB लिखा ना हमने यहां पर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस हमारा 7 है और परपेंडिकुलर हमें गिवन नहीं है, वो हमें निकालना है। तो AD इज इक्वल टू आ गया 7√3। ठीक है, अब देखो हमें टावर की हाइट निकालनी थी, तो इतनी हमें पहले से पता थी, AC और AD हमने निकाल लिया। तो किस तरह से हो जाएगा, हम यहां लिख लेंगे हाइट ऑफ टावर। किस तरह से हो जाएगा, DC, हाइट ऑफ टावर क्या है यहाँ पे DC, या हम बोल सकते हैं CD। तो CD इज इक्वल टू CA प्लस AD, CA प्लस AD। तो CA है हमारे पास यहाँ 7 प्लस AD मिल गया हमें 7√3। ठीक है, अब यहां देखो 7 प्लस 7√3, तो 7 दोनों टर्म में है, 7 आ गया कॉमन। अब बाकी जो बचा उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो यहां ब्रैकेट में हमारे पास इस 7 के प्लेस पे क्या बच गया, 1, क्योंकि 7 तो कॉमन आ गया, प्लस ये वाला 7 भी कॉमन आ गया है, तो यहां रह जाएगा √3। तो ये हमें मिल गई CD, यानी कि हाइट ऑफ टावर 7 इंटू 1 प्लस √3 मीटर, और यही हमें निकालना था। थैंक यू।